आप सभी का हरियाणा विधानसभा में मैं स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हो। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जहां विकसित राष्ट्र के सफ़र में आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए हमें काम करना है। साथ ही साथ एक मजबूत विधायिका, एक प्रभावी विधायिका के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि विधायिका के माध्यम से ही जहां नीतियों का निर्धारण होता है, कानून का निर्माण होता है, बजट पास होना और सरकार के कार्यों की समीक्षा होती है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भी सोचना है कि जनप्रतिनिधियों को की अलर्टनेस के लिए जनप्रतिनिधि और बेहतर तरीके से अपने कार्य करें। उसके लिए जहां एक सार्थक चर्चा की आवश्यकता है, वहीं आम जन के अंदर विधायिका के प्रति जागरूकता अधिक से अधिक हो। उस नाते से बहुत सारे ऐसे अभियान, इसकी शुरुआत भारत की संसद ने की है। हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न के अनुरूप उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स, नवाचार शुरू किए हैं, जिसका अनुसरण हरियाणा विधानसभा भी कर रही है, जिसमें लोगों के अंदर एक विधायिका के प्रति जागरूकता के नाते कहीं सेमिनार का आयोजन करना, या उसके साथ साथ ऐसे युवा संसद, उसी कड़ी में आज हरियाणा विधानसभा के अंदर हरियाणा युवा संवाद, इसका आयोजन किया गया है, जिसके अंदर लगभग 15 राज्यों से यहाँ पर युवा शामिल हुए हैं। और जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई चलती है, जिस प्रकार से एक विधायी प्रक्रियाएं हैं, नियम हैं, उन सब की जानकारी युवाओं को हो और वो भविष्य में एक जिम्मेवार युवा, एक जिम्मेवार नागरिक, हर क्षेत्र में जाते हुए, वो किसी भी क्षेत्र में जाए, परंतु वो एक ऐसे नागरिक, एक सजग नागरिक हों, जिनको सारी इस प्रक्रिया की जानकारी हो। और ऐसे ही युवाओं में से जो भविष्य में जो पॉलिसी मेकर बनेंगे, जो जनप्रतिनिधि बनेंगे, तो इस प्रकार की भावना उनके अंदर हो। उस नाते से, अवेयरनेस के नाते से, जागरूकता के नाते से इस संसद का आयोजन किया गया है। और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और हरियाणा विधानसभा ने ये एक पूरी रूपरेखा भी तैयार की है, जिस प्रकार से पिछले समय में गुरुग्राम, मानेसर के अंदर अखिल भारतीय स्तर का एक अर्बन लोकल बॉडीज़ के चेयरपर्सन्स का एक सम्मेलन हुआ था, जो लोकसभा ने उसका आयोजन किया था, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा विधानसभा को मिली थी। निश्चित रूप से हमारी विधायिका, चाहे वो पार्लियामेंट है, राज्यों के विधानमंडल हैं, या हमारा जो थर्ड टियर सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे स्थानीय निकाय हैं, वो भी और प्रभावी हों, उसी दिशा में, उसी तरीके से वो भी कार्य करें। उस नाते से इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन ये राष्ट्रीय स्तर पर भी और आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर भी इसकी कार्य योजना बनाई गई है। साथ ही साथ लोगों के अंदर विधायिका के प्रति जागरूकता बढ़े, उसके लिए भी एक पूरा प्लान हमने जो तैयार किया था, उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों में भी हमने इस प्रकार की युवा संसद, उनका आयोजन किया, और आने वाले समय में भी ये इसी प्रकार से ये क्रम जारी रहेगा। और फरवरी माह के अंदर 16 फरवरी 14 फरवरी को सोनीपत के अंदर एक युवा सम्मेलन भी किया जाएगा, जो हरियाणा विधानसभा की तरफ से उसका आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के छात्र उसके अंदर हिस्सा लेंगे, और उसमें हमारे राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है, उनका संकल्प विकसित राष्ट्र का, उनका एक विज़न, एक प्रभावी विधायिका, और विधायिका की जानकारी जन जन तक पहुंचे, उस दिशा में हम आगे कार्य कर रहे हैं। जी, स्पीकर साहब,
जो विधायक हैं हरियाणा विधानसभा के, उनकी तरफ से काफ़ी चीज़ें ऐसी की गई थी जिसकी वजह से आपको भी चेयर से खड़ा होना पड़ा था। तो समय समय पे आप उनके प्रशिक्षण को लेकर के भी काम करते हैं, तो क्या बजट सेशन से पहले ये माने कि मुख्य धारा में यानी विधायकों का भी कोई और प्रशिक्षण आपकी तरफ से करवाया जाएगा या कोई ऐसी देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें लेजिस्लेचर यानी विधायिका का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहीं से हम सभी माननीय सदस्यगणों के माध्यम से, जो कि एक जनता के प्रतिनिधि हैं, और उनके माध्यम से लोगों की भावनाओं के ऊपर यहाँ चर्चा होती है, उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा होती है, प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा होती है, और यहीं पर जो पॉलिसीज़, जो नीति निर्धारण होता है, उसी से एक प्रदेश की दिशा तय होती है। और मैं समझता हूँ कि ये सभी तब संभव है जब हर माननीय सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर एक सार्थक चर्चा, उसका एक वातावरण को हमेशा रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सार्थक चर्चा के माध्यम से ही हम समाधान खोज सकते हैं, और जितनी चर्चा सार्थक होगी उतने ही अच्छे समाधान होंगे, और सरकार को भी एक स्पष्ट रूप से एक रोड मैप मिलेगा कि किस प्रकार से भावी योजनाएं और किस प्रकार से समय, जो एक आने वाले समय के लिए सरकार, चाहे वो कानून बनाने की बात है, नीतियां निर्धारण करने की बात है, बजट बनाने की बात है, ये सभी कार्य यहीं से होते हैं। और मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि सभी माननीय सदस्यों की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो खुद को जनता का प्रतिनिधि समझते हुए, क्योंकि असली पावर जो है वो जनता है, असली ताकत जनता है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता के प्रतिनिधि के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम एक अच्छी चर्चा के माध्यम से लोगों के लिए एक भविष्य, एक बेहतर भविष्य का रोड मैप हम तैयार करने का कार्य यहाँ पर करें। युवा संसद का कोई फायदा सर, विधानसभा को भी इसकी प्रोडक्टिविटी का कोई फायदा होगा? देखिए, निश्चित रूप से ऐसे युवा संसदों के माध्यम से, जहाँ एक समाज में युवाओं के माध्यम से एक विधायिका के प्रति एक जागरूकता बढ़ती है, और हमारे युवाओं को जो आने वाले समय में, जिनको मैं देश का भविष्य कहूँगा, वो एक जानकारी के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ता है, और पढ़े लिखे अच्छे युवा आने वाले समय में सदनों में चुनकर आएँ, क्योंकि एक पॉलिसी मेकर के नाते से एक बहुत बड़ा रोल जनप्रतिनिधि का होता है, और जहाँ उनकी जानकारी बढ़ती है, वही मैं समझता हूँ कि इस जानकारी के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज के अंदर जब अवेयरनेस बढ़ती है तो जनप्रतिनिधियों को भी की भी अलर्टनेस के अंदर मैं समझता हूँ कि इजाफा होता है। और साथ ही साथ जब युवा चर्चा करते हैं तो हमें भी बहुत सारी नई बातों की जानकारी मिलती है, युवाओं की सोच की जानकारी मिलती है, जो निश्चित रूप से इन सदनों के माध्यम से उनको और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। स्पीकर साहब, अंतिम सवाल है मेरा। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि जो बैकडोर विधानसभा के अंदर भर्तियां होती हैं, उसको लेकर के आप कुछ सोच रख रहे हैं, किस तरीके से उसको जो है रोका जाएगा, जो कि पहले देखा जाता रहा है? आपने एक खबर सामने आई थी कि आप इस व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं, कुछ उस पर कुछ सोचा है आपने? देखिए, हरियाणा विधानसभा में समय समय पर बहुत सुधार हुए हैं। मुझे भी 2014 से एक सदस्य के नाते यहाँ पर काम करने का मौका यहाँ पर मिला है, और मेरा अनुभव है कि उससे पहले भी और इस दौरान भी बहुत सारे सुधार के ऐसे कदम अलग अलग समय में उठाए गए हैं। पिछले एक वर्ष में हमने भी ये प्रयास किया है कि और बेहतर हमारी वर्किंग हो और एफिशिएंटली हम काम कर सकें। उस नाते से हमने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, जहां प्रधानमंत्री जी के विज़न के अनुरूप, जहां माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने की बात है, उसके साथ साथ हमारा ये प्रयास है कि हरियाणा विधानसभा का सेक्रेटेरिएट और जिस प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग का हमने एक एनुअल प्लान लॉन्च पिछले दिनों में किया था, और वो कैपेसिटी बिल्डिंग ना केवल हमारे सदस्यों की ट्रेनिंग बल्कि हमारे हर कर्मचारी की ट्रेनिंग हो, ताकि वो अपनी कार्य की दक्षता को बढ़ा सकें और एक बेहतर असिस्टेंस हमारे माननीय सदस्यों को वो दे सकें। उस नाते से हमने कदम उठाए हैं। साथ ही हमारे जो सर्विस रूल्स के अंदर भी हमने कुछ अमेंडमेंट्स, हमने प्रस्ताव वो बनाया है, जिस पे हम आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे, ताकि एक काम के अंदर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी बढ़े और लिटिगेशन कम हो,
और जहां ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है निश्चित रूप से वो पारदर्शिता सिस्टम को मजबूत करती है, और सिस्टम और संस्थाएं जितनी मजबूत होंगी निश्चित रूप से उसका लाभ हरियाणा के आमजन को मिलेगा। ऐसा हमारा प्रयास लगातार जारी है। कुछ बताएंगे सर, क्या सर्विस रूल में कि क्या वो भर्तियों को लेकर खासतौर से? देखिए- क्योंकि सरकार कहती है देखिए वो उसी का हिस्सा है। जब हम पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो उसके अंदर सभी ये विषय उसके अंदर कवर होते हैं।